तो अब हिमाचल के बेरोज़गार युवाओं के लिए एकमात्र सहारा जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही बचता है। जी हाँ दोस्तों, सभी को पता है, इस टाइम सभी के पास इन्फॉर्मेशन है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को जो है सस्पेंड कर दिया है। तो अब कोई भी जो है वो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग कोई भी किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पाता। तो एकमात्र सहारा जो बचता है आप सभी के लिए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही बचता है। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण डिस्कशन जो है वो आज की वीडियो में आप सभी से करनी है, जो भी आपकी क्लास 3 की भर्तियाँ होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी क्लास 3 की भर्तियाँ होती हैं, उन पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई हुई है। इसी के साथ क्लास 4 की भर्तियों के भी ऊपर यहाँ पर वैकेंसी जो होती हैं, उनके ऊपर भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपडेट होगी कि यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाएगा। मेन बात यहाँ पर वो होती है, क्योंकि क्लास 3 की भर्तियाँ आप सभी को पता है कि कौन-कौन ग्रुप सी के अंदर जो क्लास 3 की भर्तियाँ आती हैं। जो पटवारी वगैरह होती हैं, आपकी क्लर्क जो भी होते हैं, सेक्रेटरी वगैरह सभी जो है क्लास 3 ग्रुप सी के अंदर जो है वो आती हैं आपकी भर्तियाँ। अब उनके यहाँ पर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा? वो तो चलिए, पहले 2 सर्विस कमीशन होते थे। एक आपका होता था हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग और दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हमें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो था, उस पर कम बोझ होता था जब आपका हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था। अब हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को यहाँ पर सस्पेंड किया हुआ है, तो पूरा भार जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को उठाना पड़ रहा है। तो इसलिए आपकी जो भर्तियाँ हैं, उनमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब जहाँ पर संशोधन भी कुछ होंगे, उसके बारे में डिस्कस आपसे करेंगे, वो आगे वीडियो में हम आपको बताएँगे। बस आप आज वाली वीडियो जो है वो ध्यान से सुनिएगा और पूरी इन्फॉर्मेशन जो आई हुई है उसे ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। बाकी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली नोटिफ़िकेशंस का पता आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से लग पाए। तो चलिए आज वाला जो नोटिफ़िकेशन आई हुई है उसकी तरफ नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, देख सकते हो आप, इन्फॉर्मेशन आप सभी के सामने हमने रख दी है। कोई यहाँ पर फेक अपडेट नहीं है, जो रियल इन्फॉर्मेशन आई हुई है वही आर्टिकल आपके सामने रखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। तो सबसे पहले क्लास 3 की वैकेंसीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो क्लास 3 की सारी भर्तियाँ जो है अब लोक सेवा आयोग यानी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है करवाएगा। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर भंग होने के बाद सरकार ने भेजा रेफरेंस। जो रेफरेंस होता है वो जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया गया है। जो भी रेफरेंसेस, मतलब कौन-सी भर्तियाँ आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं, वो पूरे रेफरेंसेस जो है भेज दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को। और आपको बता दें कि 5500 से ज़्यादा पदों पर यहाँ पर जो है वो भर्तियाँ आपकी लंबित पड़ी हुई हैं। मतलब आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में जो है वो 5500 से अधिक भर्तियाँ जो है वो इस टाइम पोस्ट आपकी वैकेंट पड़ी हुई हैं। एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाए हैं उनके, क्योंकि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को सस्पेंड करने से पहले जो है वो 79 पोस्ट कोड पर एक वैकेंसी आई हुई थी, जिसकी जो है एचआरटीसी कंडक्टर वगैरह इसी के अंडर आते थे। सब इंस्पेक्टर की भर्तियाँ भी इसी के अंडर आती थी, जो कि अब चेंजेस होकर आपको हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में देखने को मिलेंगी। अब बताता हूँ यहाँ पर संशोधन वगैरह क्या होंगे। इसी के साथ एक और आपको इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन दे दें कि यहाँ पर एक और नई एजेंसी आपकी बनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक और नई एजेंसी जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार बनाएगी। जो पहले हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन काम करती थी, उसकी जगह जो है वो नई एजेंसी होगी, उसका एक नया नाम यहाँ पर दिया जाएगा। वो भी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। फ़िलहाल जो ज़िम्मेदारी की दी गई है वो है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को। तो अब क्लास 3 की भर्तियाँ और यानी ग्रुप सी की जो भी भर्तियाँ होंगी वो हमें हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो करवाएगा। तो इसकी जो भी रिपोर्ट्स और रेफ़रेंसेस वगैरह होती हैं वो डिपार्टमेंट को भेज दिए गए हैं। और यहाँ पर जो है वो आप सभी को बता दें, तो पब्लिक सर्विस कमीशन के मैंडेट से पहले ही क्लास 3 की कुछ कैटेगरी जो है वो पहले से इसके अंदर थी। अब रेगुलेशन के बदलाव के बाद जो है कैटेगरी भी उन्हें नहीं दी जा रही है। तो दरअसल इस रेगुलेशन में ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जिसमें सिर्फ उन्हीं भर्तियों को लिया जाए जो वर्तमान में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में चल रही हैं। मतलब इनके बोलने का मतलब है कि क्लास 3 की वैकेंसीज़ में अगर संशोधन किया जाता है, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में, तो वो कह रहे हैं कि जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में क्लास 3 की वैकेंसीज़ वैकेंट पड़ी हुई थी, उन्हीं को यहाँ पर करवाया जाए। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंडेटरी के हिसाब से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपनी खुद की क्लास 3 वैकेंसीज़ हैं, उनको यहाँ पर संशोधित नहीं किया जा सकता। यह बात यहाँ पर कही गई है। और हालाँकि बाद में जब राज्य सरकार क्लास 3 और क्लास 4 के लिए नई भर्ती एजेंसी, मैंने जो कहा हुआ था कि नई भर्ती एजेंसी बनाई जाएगी, वो बात यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो वो संशोधन जो है वापस लिया जाएगा। मतलब वो क्लास 3 की और क्लास 4 की वैकेंसी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं करवाकर जो आपकी नई एजेंसी बनेगी वो करवाएगी। यह संशोधन जो है वो करना महत्वपूर्ण होगा सरकार के लिए। तो यह बात जो है आप सभी को आज की वीडियो में बतानी थी। तो 55 से ज़्यादा भर्तियाँ इस टाइम जो है वो आपकी लटकी हुई हैं, मतलब पद इस टाइम लटके हुए हैं।
निलंबित तो हुआ था आपका हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग, जिसके कारण जो वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाए थे। तो अब आपकी तीसरी कैबिनेट बैठक 1 मार्च को प्रस्तावित की गई है। उसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को कब कमांड दी जाए कि वो आने वाली जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं वो करवाए जाएँ, और जो नई भर्तियों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं, जो जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि आपके पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम जो होता है वो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो करवाएगी। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो 1 मार्च को पता चलेंगी, जब हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक इसके बारे में निर्णय लेगी कि अब हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को आगे का क्या काम करना होगा। फिलहाल आपको 1 मार्च तक का जो है वेट करना होगा। आज लास्ट 28 सॉरी आज 27 तारीख है। कल जो है फरवरी मंथ खत्म होएगा, उसके बाद जो है वो 1 मार्च को जो है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठक होगी कैबिनेट की हिमाचल प्रदेश सरकार के ज़रिए, जिसमें जो है वो महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये बात आपको बतानी थी क्लास 3 और क्लास 4 की वैकेंसीज़ के ऊपर।